Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. So, today I explain your SS chapter 9, second sem, part 1. आज हम लोग जो है आपको जो है चैप्टर जो 8 है इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस उसके बारे में आज हम लोग को समझेंगे. The modern times is the external means and development have changed, but the internal means development have more or less remained the same. Honestly, moral values, awareness towards rights and duties of a citizens. हम जो नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, इसका मतलब हमको इसमें पता चलता है. ये कैसे डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न टाइम्स में, एशियाटिक टाइम्स से, उसके बारे में हम जानेंगे. ऑनेस्टली, मोरल वैल्यूज़, अवेयरनेस जो है, सत्यता, जो सच्चाई है, वो हमारे जो राइट्स है उसमें आते हैं. और उसके साथ साथ जो साइंटिफिक टूवर्ड्स एनवायरनमेंट है, साइंटिफिक एटीट्यूड है, ये भी साथ में आते हैं. हैव नॉट डेवलप्ड एज मच बाय मटेरियल डेवलपमेंट सोशल लेवल्स लाइक सुपरस्टिशन. इसमें हम लोग को सामाजिक कुप्रथा भी है. सुपरस्टिशन, इलिटरेसी, इग्नोरेंस स्टिल प्रिवेल आवर सोसाइटी. हमारे समाज में अनपढ़, कुसंस्कार और वो सब कुछ जो एकदम नैरो माइंडेड लोग जो मतलब करते हैं, वो जादू टोना, वो सब कुछ. तो आज हम लोग जो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, उसके बारे में जानेंगे. हैव प्लेड अ वाइटल रोल एंश्योरिंग द सोशल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. ये बहुत अच्छा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ये सब काम में. द सोसाइटी शोज मैनी पॉजिटिव चेंजेस. सामाजिक जो हमारे जो समाज है उसमें हमारे सोसाइटी में बहुत ही सकारात्मक सोच बदलना है, विच अ वेरी क्रेडिबल फैक्ट. और ये एक बहुत क्रेडिबल फैक्ट है हमारे लिए. स्टिल देयर आर मैनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस्ड. इसके लिए हमको बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ेगा. पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी, टेररिज्म एट्सेट्रा. इसमें जो है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारे आबादी है वो, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, पॉवर्टी यानी गरीबी, लिटरेसी यानी अनपढ़, अशिक्षा, ये सब हमको फेस करना पड़ेगा. और साथ साथ टेररिज्म जो एक सोशल इफेक्ट है, ये भी आतंकवाद, ये हमको सामना करना पड़ेगा. तो आर सीरियस प्रॉब्लम्स पॉन्डर ओवर. ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है चारों तरफ जो फैला हुआ है. इट इज़ नेसेसरी टू थिंक अबाउट देम एंड फाइंड द सोल्यूशन टू इट. इसका जो है हमको सॉल्यूशन ढूंढना है. द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम. वासुदेव कुटुंबकम है, द होल अर्थ इज माई फैमिली एंड नीड टू बी इंक्लूडेड. पूरा दुनिया जो है वो हमारा परिवार है और हम इसके साथ जुड़े हुए हैं. अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस फेस बाय इंडिया. क्या क्या क्लासिफिकेशन चैलेंजेस है जो इंडिया फेस कर रहे हैं. इंटरनेशनल प्रॉब्लम, रीजनल प्रॉब्लम्स, बॉर्डर प्रॉब्लम्स एंड नेचुरल प्रॉब्लम्स. फर्स्ट पॉइंट, ओवर पॉपुलेशन, इंटरनेशनल प्रॉब्लम. इलिटरेसी, अनपढ़, अशिक्षित. इन्फ्लेशन यानी कुसंस्कार. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अर्बनाइजेशन. कम्युनलिज्म यानी जातिवाद. करप्शन यानी प्रवंचना. ये सब कुछ है जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम में हमको फेस करनी पड़ी है. उसके बाद जो है रीजनल प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, अलग अलग भाषा का. फिर उसके बाद रीजनलिज्म यानी जातिभेद प्रथा. वाटर प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं है. नेचुरल प्रॉब्लम में फ्लूड, फेमिनाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, वो सब कुछ हमको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है. अब हम लोग लिखेंगे ओवर पॉपुलेशन. पहले मालव हैड अटेंड अ मेटेरियल अंकल्स मैरिज. मालव जो है उसके अंकल्स के मैरिज में वो गए थे. ही केम टू बस स्टैंड विथ मदर. वो बस से आ रहे थे और मम्मी के साथ खड़े थे. ही वॉज वेरी क्राउडेड. बस जो था वो बहुत ही भीड़ भाड़ था. द बस अराइव्ड बट देयर वॉज नो प्लेस टू सिट. बस आया लेकिन बस में बैठने की एक भी जगह नहीं थी. ही कुड नॉट बोर्ड द बस. एवरीबडी वॉज पुशिंग वन अनदर.
जो भी जा रहा था बस में उसको धक्के मारता हुआ जाता था एक दूसरे। दस ही कुड नॉट रीच इज अंकल प्लेस इन टाइम, इसलिए वो अंकल की वो जगह पे ठीक टाइम में पहुंच नहीं सके। वाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ था? अब देखो एक्टिविटी। इन द प्रीवियस चैप्टर वी शुड स्टडी अबाउट ओवर पॉपुलेशन। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने ओवर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था एंड इट्स इफेक्ट। अब जो रूट कॉज ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स ओवर पॉपुलेशन, ये जो रूट कॉज है इसका जो मेन जो जड़ का जो कारण है वो है पॉपुलेशन यानी आबादी। लेट्स थिंक अबाउट व्हाट वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फैसिलिटीज़ एंड इंस्ट्रक्शन। अगर हमको पॉपुलेशन बढ़ाना है तो हर डिमांड को हमको बढ़ाना पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ आउटग्रोथ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इकोनॉमी में एक आउटग्रोथ है। इन अदर वर्ड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर अदर वर्ड्स में हम लोग देखें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और आर्थिक स्थिति में भी इसका बहुत बढ़ोतरी हो रहा है। रिपेयर ऑफ ग्राफ सोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1951 टू 2000। टेक प्रॉपर स्केल। देखो एक ग्राफ दिया है जहाँ पे एक प्रॉपर स्केल बताया गया है कि 1951 से 2011 तक की पॉपुलेशन आबादी क्या था ना। 1951 31.60, 1961 43.92, 1971 54.81, 1981 68.33, 1991 84.64 and 2001 102.87 and 2011 121.01। तो कितना आबादी जो है पहले से अभी इंक्रीज हो रहा है उसका जो एक स्केल है ग्राफ से यहाँ पे बताया गया है। अकॉर्डिंग द सेंसस 2001, सेंसस के हिसाब से जो 2001 में हमारे देश की गणना हुई थी आबादी की, उसमें जिसको जनगणना कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, टोटल पॉपुलेशन इंडियाज है 102.02 करोड़ विच 2011 हैज़ गॉन टू 121 करोड़। 102 करोड़ था, अभी जो है हमारे इंडिया में अगर 2011 में जो हुआ था लास्ट वो 21 करोड़ था। इट इज मीन 18.24 कुछ जो है इंक्रीज हुआ है। ओवर पॉपुलेशन लीज सर्टन मैन चैलेंजेस। जो ज़्यादा पॉपुलेशन होता है इसलिए उसको चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कंजेशन रेजिडेंशियल एरिया, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड, घर देने के लिए जगह, खाने का पानी का जो है वो शॉर्टेज होता है, मेडिकल सर्विसेज का, एजुकेशन का, अपॉर्चुनिटीज़ का, अनएम्प्लॉयमेंट का, करप्शन का, टेररिज्म का, सबका। हेंस इट बिकम नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू टेक सर्टन स्टेप्स कंट्रोल द ग्रोथ पॉपुलेशन। तो ये जो गवर्नमेंट है इसका एक स्टेप्स है कंट्रोल ग्रोथ पॉपुलेशन में जो लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। लिटरेसी इज़ अ मेजर फैक्टर हाइडनिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। जो अशिक्षितता है, अनपढ़ता है, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हमारे प्रोग्रेस नेशन में छुपा के रखे। लिटरेरी इन इक्रूगाइड अंडरस्टैंड्स न्यू आइडियाज़, डिस्कवरीज एंड नॉलेज। लिटरेसी रिक्वायर करते हैं अंडरस्टैंड समझने में बहुत सारे आइडियाज़, नॉलेज को डिस्कवरी करने। एंड एजुकेटेड पर्सन कैन, कोई भी एजुकेटेड पर्सन हो इफेक्टिवली कम्युनिटी में एक्सप्लेन हिज आइडियाज़, वो अपने आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं। ओपिनियंस, व्यूज़ एंड विलेज, जो ओपिनियंस है, व्यूज़ है, वो उसको बात। व्हेन वी अटेंड इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट वाज क्वाइट लो। अगर हम लोग देखें हमारे जो है हमारे देश आज़ादी के बाद जो है वो बहुत ही लो हो गया है, बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अवेयरनेस टुवर्ड एजुकेशन इंक्रीज द लिटरेसी रेट वाज कंट्री। गवर्नमेंट ने ऐसे इसमें बहुत सारी एफर्ट डाला है ताकि कोई अनपढ़ नहीं रहे, सबको एजुकेशन मिले, और ये धीरे धीरे जो है हमारे देश में फैल रहे हैं। अब देखो थिंग्स टू नो, महाराज सियाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा हैड मेड अ प्राइमरी एजुकेशन। उन्होंने, महाराज जो था सियाजी गायकवाड़, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन फ्री में कंपलसरी किया था 19th सेंचुरी को, जिसमें से जो इंक्रीज हुआ था लिटरेसी रेट इन हिज स्टेट। उनके जो लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई बढ़ गया था इन लिटरेसी से, वो मेजर टू इंक्रीज लिटरेसी। वी कम अक्रॉस इंसिडेंट्स व्हेन पीपल गेट चीटेड बिकॉज ऑफ देयर लिटरेसी। कोई भी हमको अगर
चीट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है अगर हम पढ़े लिखे हो तो। इलिटरेसी इज टाबू ऑफ द कल्चर ऑफ सोसाइटी एंड मेनी मेजर्स हैव बीन टेकन एडिकेट इट। इलिटरेसी जो है एक टाबू है, तो हमारे समाज की जो संस्कार है उसमें बाधा देते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एज ग्रुप 16-12। फ्री एजुकेशन जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को देना ही चाहिए। स्कॉलरशिप, मिड डे मील, प्राइमरी एजुकेशन जो देते हैं, गर्ल एजुकेशन स्कीम्स, विद्यापीठ स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल्स, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ईच एंड वन स्कीम इन सिंस 2009 एजुकेशन रेट हैव बीन इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंटेड। 6 से अभी जो रूल्स आया है 6 से 14 साल के बच्चों को उसको एजुकेशन हर में देना है, इसलिए स्कूल में मिड डे मील देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, गर्ल एजुकेशन स्कीम बनाए हैं, विद्या देवी स्कीम बनाए हैं, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल्स, उन लोगों के लिए घर और स्कूल दोनों साथ में, ट्राइबल्स के लिए जो आदिवासी है, और बहुत सारे ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम बनाए हैं ताकि एक से एक व्यक्ति उसको पढ़ने को मिले। 2009 में एजुकेशन RTA इंट्रोड्यूस इम्प्लीमेंट, RTA जो है राइट टू एजुकेशन, वो इम्प्लीमेंटेड किया गया था। अब देखो, फाइंड आउट द इलिटरेसी रेट ऑफ द फॉर लास्ट 5 ईयर्स ऑफ सेंसर 971 36% ऑफ इलिटरेसी है। फिर 81 में 44.92, 91 में 61.29, 2001 में 69.14 ने 2011 में 79.13। अब जो है कमोडिटी ऑफ पर लीटर केजी, कैलिफाइड वर्ल्ड, शुगर प्राइस, फॉर प्राइस ना इंक्रीज प्राइस, ये सब का जो है एक्टिविटी हमको बनाना है। तो आज बच्चों आपका लेक्चर यहाँ तक ही हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में जो है और भी डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है आपको यहाँ पे मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी शॉर्ट नोट लिखने हैं, साथ साथ ये ग्राफ्स आपको ड्रॉ करके मुझे बताना है, और उसके साथ ओवर पॉपुलेशन आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस का जो ग्राफ दिया गया है ये आपको मुझे करके होमवर्क में बताना है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे